गुड मॉर्निंग प्रेज़र। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं आप लोग से बातचीत करना चाहती हूँ और एक लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि हमें जो है प्रार्थना करना नहीं आता है। आज मैं आपको बता दूँ कि आपको प्रार्थना कैसे करना है। जब आप सोकर उठते हैं तो आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और आपकी ज़िंदगी में जो कुछ है, आपके दिल में जो कुछ है, वही चीज़ों को जब आप परमेश्वर को बताते हैं तो वही आपकी प्रार्थना है गाइस। आपके ज़िंदगी में, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है, वही बातें जो है आपको यीशु मसीह को बताना है, वही आपकी प्रार्थना है गाइस। कई लोग कहते हैं कि हमको जो प्रार्थना करना ही नहीं आता, हम कितना भी प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना को यीशु मसीह नहीं सुनते। परमेश्वर ऐसे बहरे नहीं कि वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं। परमेश्वर हर एक प्रार्थना को सुनते हैं, पर आप उनकी आवाज़ को सुन नहीं पाते गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि आपके अंदर जो बातें हैं, जो चल रहा है, उससे आप परमेश्वर को बताएं, वही आपकी प्रार्थना है, वही सब कुछ है गाइस। सिर्फ आपातकालीन में ही आपको मैं बता दूं, केवल आपातकालीन की परिस्थितियों में ही जो है, आपातकालीन स्थितियों में ही इसे जो है इस्तेमाल करने के लिए नहीं है गाइस। आप इसे आदत बना लीजिए गाइस। आप हर वक्त जो है परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, और जब ज़रूरत होगी तो आप जो है इसे उपयोग कर सकते हैं गाइस। परमेश्वर की प्रार्थना आपको उस समय काम आएगी जब आपातकालीन स्थितियों से अगर गुजरते रहते हैं, विषम परिस्थितियों से अगर आप गुजरते रहते हैं गाइस। ऐसे समय में आपको परमेश्वर की प्रार्थना ही जो है आपको छुटकारा दे सकती है। मनुष्य जो है केवल कुछ देर के लिए आपकी मदद कर सकते हैं, वो कुछ देर के लिए आपको बोल सकते हैं, मगर यीशु मसीह जो है वही शांति देने वाला परमेश्वर है गाइस। आज की सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है सच्ची प्रार्थना। सच्ची प्रार्थना कैसी होती है मैं आपको बता दूँ कि आपको एक आदत बना लेना है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना चल रहा हो, आपके साथ बीमारी चल रहा हो, या फाइनेंस ठीक नहीं चल रहा है, या कुछ भी चारों तरफ से आपके साथ परिस्थिति कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसे विषम परिस्थिति में परमेश्वर के साथ में कैसे आपको प्रार्थना करना है, मैं आज सुबह की प्रार्थना में आपको सिद्ध करना चाहती हूँ। आप इसे आदत बना लीजिए, और जब ज़रूरत होगी तो आप जो है इसे अमल कर सकते हैं और अपने उपयोग में ला सकते हैं। आइए आज सुबह की प्रार्थना में मैं आपको सिद्ध करना चाहती हूँ क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है यूहन्ना के 4:24 में गाइस, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या कहता है यीशु मसीह का वचन गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत संदेश को लेकर आई हूँ। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य कि उसकी आत्मा करने वाले, परमेश्वर की आत्मा जो है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। आमीन गाइस। यहाँ पर यीशु मसीह का बहुत ही खूबसूरत वचन गाइस। आज सुबह की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य कि परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई के साथ में जो है परमेश्वर की आराधना करें। मैं आपको बता दूं, आध्यात्मिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा है प्रार्थना, जो हमें जीवन के साथ जो है चलने के लिए गाइड करते हैं, जो हमें जो है जीवित परमेश्वर के मार्गदर्शन को पाने और उसके करीब में जाने के लिए हमको परमेश्वर जो है मौका देते हैं। हम जो है परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं गाइस। यीशु मसीह महसूस होने देते हैं। हालांकि बहुत से मामलों में हम जो है परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, पर उनसे कोई जवाब नहीं मिल पाता है, तो आप जो है प्रभु की मौजूदगी को जो है महसूस नहीं कर पाते गाइस। आपको चाहे कोई भी क्यों ना हो, जब आप प्रार्थना करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, आपकी प्रार्थना का जवाब आपके पास नहीं आता है, तो गाइस आप जो है परमेश्वर की मौजूदगी का भी आप एहसास नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति जो है आपके बीच में आई या नहीं आई, आप उसका उपयोग नहीं कर पाते गाइस। कभी कभी आप बहुत प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, फिर भी आप परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते गाइस, और कोई जवाब नहीं मिल पाता है, तो आप प्रभु की मौजूदगी का एहसास नहीं कर पाते हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे समय बीतता, प्रार्थना करने में जो है आपका भरोसा जो है उठ जाता है गाइस। आप बहुत बार प्रार्थना करते हो सकता है, आप अपने नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, या किसी अन्य चीज़ के लिए हो सकता है, अपने फाइनेंस के लिए हो सकता है, किसी और चीज़ों के लिए आप प्रार्थना करते हैं, या कोई अपने मैरिज के लिए प्रार्थना करता है, एक शादीशुदा कपल जो है अपने बच्चे के लिए, संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। पर समय आने में जो है, आंसर आने में जो है आपको थोड़ा समय लगता है। तो आपको ऐसा लगने लगता है कि अब जो है इतना साल हो गया, इतने महीने हो गए, दिन महीने साल गुजर गया, हमारे साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आपको मैं बता दूं, कठिन
परिस्थितियों में ही परमेश्वर जो है आपको देखना चाहते हैं कि कैसे आप ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं गाइस। आपको मैं बता दूं, जवाब नहीं आता है तो आप प्रभु की मौजूदगी का एहसास नहीं कर पाते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता है प्रार्थना से, उस समय जो आपका भरोसा उठ जाता है गाइस। इस कारण क्या है कि बाइबल से प्रार्थना के चुने हुए निम्न पद जो कुछ संबंधित है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बताएंगे कि ऐसी प्रार्थना कैसे करनी है। बाइबल में कुछ ऐसे पद होते हैं गाइस, जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसके द्वारा कैसे आशीष मिलता है। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ करें। अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको भी आत्मा और सच्चाई के साथ उस चीज़ में विश्वास करना है गाइस। आपको विश्वास करना है कि विश्वास जो है देखी अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ही विश्वास है गाइस। आप पढ़ सकते हैं इब्रानी के 11 का पद में गाइस इस वचन को कि विश्वास देखी अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है गाइस। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने आपके लिए ये किया है। परमेश्वर द्वारा आपके द्वारा जो है परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा उन कार्यों को करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने किए थे गाइस। परमेश्वर कैसे प्रकट होंगे, वो आपके द्वारा परमेश्वर जो है आपकी महिमा के द्वारा जो है परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करवाना चाहते हैं गाइस। आपको मैं बता दूं प्रार्थना कैसे करें जो परमेश्वर द्वारा सुनी जाए। ये हर दिन जो है मसीह में साथ चलने के द्वारा होता है गाइस। आपका उत्साह बताएंगे कि आपके उत्साह, आपका हर एक चीज़ बताएंगे, आपका व्यवहार बताएंगे कि परमेश्वर में आप कैसा चल रहे हैं। जब आप आनंदित और उत्साहित होते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि ये जो है परमेश्वर की बेटा है और बेटी है जो हर समय परमेश्वर के साथ में चलता है, चलती है। आपके चाल चलन में, आपके उत्साह में बताएंगे और प्रार्थना की शक्ति का अनुभव करने में आपकी मदद करेंगे गाइस। जब आप परमेश्वर की गाइडलाइंस को मांगते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा आपको बताएंगे गाइस। वो आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको बताएंगे। वो हमारा सच्चा मित्र है, वो हमारा आत्मिक पिता है गाइस। सबसे पहला सबसे अच्छा टीचर हमारा पवित्र आत्मा है। जो कुछ भी बातें आपके दिल में चल रही हो उससे आप यीशु मसीह को बताएं। आप मनुष्य को बताएंगे तो वो यहाँ वहाँ बताएंगे, पर यीशु मसीह के पास जब बताएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे गाइस। आज का जो सब्जेक्ट है सच्ची प्रार्थना। सच्ची प्रार्थना कैसा होता है? सच्ची प्रार्थना जो है आज मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं कि हमको प्रार्थना करना नहीं आता है, तो आज मैंने आपको बता दिया कि अपनी बातों को यीशु मसीह को हमको बताना है, वो ही है आपकी प्रार्थना गाइस। सो गाइस, इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहना चाहती हूँ कि जितने लोगों ने जो है अभी तक जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है। चैनल का नाम है प्रिया ब्लेस गॉड इज लव गाइस। मैं कहना चाहती हूँ व्हाट्सएप फैमिली और इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर वॉइस रिकॉर्डर के द्वारा या नॉर्मल मैसेज के द्वारा जितने लोग प्रार्थना अटेंड करते हैं सुबह शाम की प्रार्थना में, मैं कहना चाहती हूँ आप यूट्यूब में भी जाकर जो सुबह शाम की प्रार्थना को अटेंड कर सकते हैं और अपने जीवन को और भी बेहतर तरीके से जो है आप परमेश्वर के साथ में चलने की कोशिश कर सकते हैं गाइस। आपको मैं बता दूँ गाइस, मुझको जो है परमेश्वर ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में जो है सेवा करने को कहा था गाइस। वचन का प्रचार करने में जो है मैं नहीं करना चाहती थी। मैंने कई बार प्रार्थना किया गाइस, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वहाँ बहुत से लोग जो है उल्टे सीधे वीडियोस को बनाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तेरे द्वारा कि परमेश्वर का वचन वहाँ तक पहुँचे। इसलिए परमेश्वर ने मुझको जो है इतना बड़ा कदम उठाने में मेरी मदद की है गाइस। मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल सी बेटी हूँ, पर जब परमेश्वर की आत्मा आपको कॉलिंग करते हैं, आपको सेवकाई के लिए बुलाते हैं, तो आपको जाना है गाइस। कोई मनुष्य बुलाने से आपको नहीं जाना है, लेकिन यीशु मसीह बुलाने से आपको हर वक्त तैयार रहना है गाइस। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस वचन को सुनकर बहुत तक आशीष को पाए होंगे। जैसा कि मैं प्रकट करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य के प्रभु यीशु मसीह। इस खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता कि आप हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे बीच में चल फिर रहे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इस समय जितने लोग प्रेयर लाइफ से दूर हो गए उन्हें वापस लाइए। कोई बहुत ही पाप में लिप्त है पिता, उसे बाहर निकालिए पिता। कोई पिता परमेश्वर दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसे चंगा कीजिए पिता। कई लोग माता पिता के बीच में, भाई बहनों के बीच में कुछ भी रिश्ता ठीक नहीं चल रहा प्रभु। पति पत्नी के बीच में प्रभु अपने रिश्ता को ठीक कर दीजिए पिता। कई परिवार टूटा हुआ है पिता, कई अपने रूठे हुए हैं प्रभु, उनके मनों को बदलिए पिता। आप रिश्ता जोड़ने वाले परमेश्वर है पिता, धन्यवाद करते आप ऐसा कर रहे हैं। इस देश को बनाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ।
इस देश के प्रधानमंत्री हर एक मंत्रियों के ऊपर आपका अधिकार होने पाए प्रभु। इस देश में जो भी अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है पवित्र आत्मा से रोक दीजिए मेरे पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह दया करिए, आप ऐसा कर रहे पिता। इस समय प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर, कोई अपनी घर बनाने के लिए कई चीज़ों की व्यवस्था के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, अपनी सारी चीज़ों की व्यवस्था करिए। कोई अपने शरीर में जो दर्द से जलन से परेशान है प्रभु ने चंगा कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। कोई किडनी लीवर से परेशान है प्रभु यीशु मसीह, आप उनकी सहायता कीजिए मेरे पिता। उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें चंगा कीजिए, छुटकारा कर दीजिए पिता। इस वक्त पिता आपके दास लोग जहाँ कहीं से कहीं जाते हैं आने जाने की सहायता में रख दीजिए पिता। सारे बातों में हम आपको देते यीशु के नाम से विनती को मांगते जैसे सुनिए कबूल करें, आमीन।